बहुत सारी बात हम नहीं बताएंगे जो फौज में थे, फौज में क्या क्या होता था। नहीं, किसान आंदोलन तो किसान नहीं थे, खैर छोड़ो, अब हम क्या कहें उसमें। किसान आंदोलन तो किसान नहीं थे, क्या कहें। जो जाबाज है, जो लड़ने की खूबी रखता है, अपने अंदर जज्बा रखता है, वही भर्ती होना चाहिए। वो 4 साल में ही सिलेक्ट हो सकता है। आईएएस कितने पकड़े जाते हैं, अब सब लूटने के लिए भर्ती, सेवक का है लेकिन सेवक नहीं करते। अब पूछो कि सुप्रीम कोर्ट से जब फांसी हुई है तो माफीनामे का क्या मतलब है? क्या करेंगे, उनको भुगतना पड़ जाएगा। और हमें हैरानगी हो रही ऑफिसर की इथिक्स पर। हमें तो लगता है कि एजेंडा के तहत हो रहा है, मोदी को हरवाने के लिए ऐसा हो रहा है। यही तो बात है, सरकार क्यों नहीं भेज रही है अपने रिप्रेजेंटेटिव, क्यों नहीं सुन रही है? हम भी कुछ इतने आदमी जब एजिटेशन कर रहे हैं तो कुछ कुछ बात होगी, लेकिन अब नहीं सुनती है तो अब क्या करेंगे, उनको भुगतना पड़ जाएगा। और हमें हैरानगी हो रही ऑफिसर की इथिक्स पर। ऑफिसर की इथिक्स है, मतलब सारे जो भी सुपीरियर हैं कि जूनियर का वेलफेयर देखेंगे, लेकिन इस बार OROP 2 में ऑफिसरों ने पूरा अपना अपना पैसा ले लिए। और सरकार को भी सचेत होना पड़िए कि ऑफिसर कैसे ऑफिसर चुने जा रहे हैं जो कि 40% पैसे की लालच में डिसेबिलिटी लेकर गए। कैग की रिपोर्ट है। देखिए, बड़ी बात तो यही है कि सरकार की क्या इन सारी बातों से सरकार अनभिज्ञ है या फिर सरकार ने अपनी नजरें झुका? नहीं, सरकार अनभिज्ञ तो नहीं है, लेकिन सिलेक्शन उनको पहले के सेलेक्ट हुए हैं। अब किस एजेंडे में सेलेक्ट हुए हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन अब तो सरकार इसीलिए देशभक्ति का प्रचार कर रही है कि जो चुने जाएं, जो चुन रहे हैं वो, जो चुने जाएं वो देशभक्त चुने जाएं, ना कि बेईमान चुने जाएं। आपको मालूम होगा कि आईएएस कितने पकड़े जाते हैं, सब लूटने के लिए भर्ती, सेवक का है लेकिन सेवक नहीं करते। दे आर लोक लूटक, वो लोक लूटक हैं। लेकिन क्या करें? ऑफिसर देखिए, ऑफिसर की बहुत सारी बात हम नहीं बताएंगे जो फौज में थे, फौज में क्या क्या होता था, लेकिन अभी OROP 2 में तो खुलेआम उन्होंने लूट मचा ली, अपने लिए सारा ले लिया। जबकि ये OROP 15 साल के बाद, 17 साल के बाद, सर्विस के बाद जो रिटायर होके जा रहे हैं उनके लिए थी OROP। जेसीओ जवानों के लिए मुख्य रूप में ये जो छोटे कम समय में लोग चले जाते हैं, उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन स्थापना थी और 1 रैंक पेंशन मिला भी सबको। लेकिन अब इसमें बड़ी बात ये हो गई कि जिनको नहीं मिलना चाहिए था, जो इसके योग्य नहीं, वो ले गए। हाँ, तो अब उन्होंने फार्मूला बनवाया, अफसरों ने फार्मूला बनाया, अफसरों अपने लिए बना रहे, अपने लेकर जा रहे हैं। अब सवाल तो इस बात का है, और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। लेकिन जब सरकार ये कहती है कि चाहे वो किसान हो, जवान हो या फिर जो भी छोटे तबके के लोग हों, उन सब तक उनकी नज़र है और सब उनके प्रायोरिटी पे है, लेकिन क्या उनको ये जो यहाँ पे जो सैनिक बैठे हुए हैं, पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, इनकी नज़र वहाँ तक नहीं जा रही है? हाँ, जानी चाहिए, लेकिन ऐसा था कि ये उन्होंने तो पैसा रिलीज किया, तो फार्मूला तो ऑफिसर बनाया ना, सेक्रेटरी बनाया डिफेंस मिनिस्ट्री का। डिफेंस मिनिस्ट्री में 10% एथराइज है एक्स सर्विसमैन, लेकिन वो नहीं लिए गए, फौजी नहीं लिए गए आज तक। अब क्या उनकी चाल है वही जाने। पहले तो फौजियों को भर्ती करो, वहाँ 10% जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उनको रखो ताकि वो अपना ऑब्जेक्शन, जवान जो हर तरह के लोग वो अपना ऑब्जेक्शन रखेंगे अपनी। देखिए, हमारा सवाल आप लोगों से सिर्फ ये है कि ये जो सारी जानकारी है, जो विसंगतियां हुई है 1 रैंक 1 पेंशन में, ये तो सरकार की नज़रों तक पहुंच गई होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आप लोगों ने, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, पहुंचती तो मोदी जरूर सुनते। देखिए, एक चीज़ है, मैंने ये जो माफी देते हैं ना राष्ट्रपति, अब पूछो कि सुप्रीम कोर्ट से जब फांसी हुई है तो माफीनामे का क्या मतलब है? और वो कल्प्रिट, वो जो अपराधी है, वो तो मानता ही नहीं कि हमने अपराध किया है, तो फिर माफीनामा क्यों है? ये हम 10 बार चिट्ठियां दिए और लगता है राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंची, या राष्ट्रपति पहुंचने के बाद भी हम ऐसे सिंपली चिट्ठी लिखते थे कि भाई क्या राष्ट्रपति लीगली एथराइज है, वेदर लीगली कम्पिटेंट है, क्यों वो माफीनामा क्यों दे देगा? या तो इस प्रक्रिया का क्या होगा जो इतने साल तक सुप्रीम कोर्ट तक आके चली है, अपराध कैसे घटेगा? सुनिए, लेकिन वो आज तक शायद राष्ट्रपति तक नहीं पहुंची होगी, शायद राष्ट्रपति के, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा हमने, उनको भी नहीं पहुंची, लॉ मिनिस्ट्री को भी लिखा है ये बात, लेकिन उनके पास नहीं पहुंची। क्या है वो तो वही जाने, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन देखिए, मुझे बताइए, जिस तरीके से आप लोग संगठन बना करके, क्योंकि कोई ये व्यक्तिगत तो लेटर लिख नहीं रहे हैं, आप लोग संगठन बना करके उसके बाद संगठन के तहत आप लोग इतने सारे संख्या में लोग हस्ताक्षर करके वहाँ पे भेजा जा रहा है, और उसके बाद भी ना तो रक्षा मंत्री से आपकी बातचीत हुई, ना तो कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कहीं से भी नहीं, रक्षा मंत्री से बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो हमारे पास प्रपोजल आया हमने दे दिया, कुछ भी काटा नहीं है। ये गोपाल साहब 2-3 दिन पहले बोल चुके हैं, ये गोपाल सर वहाँ दिख रहे हैं, उन्होंने बोल दिया है
कि जो भी मीटिंग होती थी उसमें मंत्रालय के आदमी बोले कि जितना प्रपोजल आया हमने वो सब दे दिया, हमने कुछ भी काटा नहीं है जवानों का, जवान जैसे को हमने कुछ भी काटा नहीं है। तो सरकार तो दोषी ही नहीं है ना। फिर मिला कहाँ आपको? नहीं नहीं, हाँ तो जितना उन्होंने प्रपोजल बनाया वो दे दिया, और जो प्रपोजल नहीं बनाया वो नहीं मिला। प्रपोजल में जो खामियां हैं वो उसी को तो आप लोग बता रहे हैं। हाँ तो खामियों को बता रहे हैं, तो अब खामियों के लिए वही खामियों के हम लोग कमेटी चाहते हैं कि खामियों को देखें। तो वो अब तो वही नई सरकार कर रही है। अब वो सरकार कर नहीं रही है और ऐसे में लगभग 300 दिन का समय हो गया है। तो ये क्या लगता है, उम्मीद क्या लगता है, क्योंकि किसान आंदोलन भी चला था 1 साल, तो क्या ये भी बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा क्या? नहीं, किसान आंदोलन तो किसान नहीं थे, खैर छोड़ो, अब हम क्या कहें उसमें। हाँ अब ये तो चलेगा ही, क्योंकि इसमें जवान प्रभावित हैं और जवान अभी अब लड़ने को तैयार हो गए हैं। जवानों पर भी आरोप लगा है, जिस तरह किसानों की बात कर रहे हैं, जवानों पर भी आरोप लगा है कि ये लोग वैसे नहीं है, ये लोग कोई वैसे जवान नहीं है। ये सब नहीं, ये आरोप तो जवानों पर गलत लगा है। धरनाजीवी लोग हैं ऐसे बोला जा रहा है। नहीं तो धरना तो देंगे ना, जब नहीं बात मानी जाएगी तो धरना नहीं देंगे। आखिर हमारा अच्छा हम कैसे न्याय मांगेंगे ये बताओ। सरेआम दिख रहा है कि हमें नहीं मिला, ऑफिसर को सारा पैसा चला गया। ऑफिस कैग की रिपोर्ट है, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ना कि 40%, 4 साल पहले की रिपोर्ट है कि 40% ऑफिसर डिसेबल्ड हो गए, जबकि वो बिल्कुल आराम हालत में रहते हैं। आराम नौकर चाकर भी होते हैं उनके पास, हमारे फौजी नौकर चाकर होता है। अब वो कैसे हो गए? क्योंकि उनको बीमार करने वाला भी ऑफिसर है, डॉक्टर, फौज के डॉक्टर हैं, और ले रहे हैं 40% बहुत होता है ना। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से गांव-गांव से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सभी पूर्व सैनिक आए और जो नहीं आ पाए उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है, उन्होंने बहुत तरह की ऐसी बातें सहानुभूति पेश की है। फूट हो गई है, कुछ बरगला भी लिए गए हैं। अब कैसे कैसे क्या हुआ वो हमने पूरी कहानी नहीं मालूम है। कुछ लोग अलग मांग रहे हैं, कुछ लोग वहाँ आए, कुछ वहाँ गए, कुछ वहाँ गए, कुछ अभी राजनीति चमका रहे हैं। हाँ लेकिन मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से लोगों की सहानुभूति आपको मिली, तो क्या लगता है कि यदि सरकार आपकी बात को नहीं मानती है, क्योंकि ये तो गांव-गांव तक पहुंच गया है ये लहर। एक कमी है, यहाँ पर धरने पर 4-5 आदमी आते हैं, हालांकि एक आदमी भी काफ़ी है। एक आदमी की बात सुननी चाहिए उनको। शायद उसकी वजह से, या क्या अब क्या इनकी सीआईडी क्या रिपोर्ट देती है, कैसे उनको जाती है, क्या फीडबैक है, तो हम नहीं बता सकते। उनकी मंशा क्या, नीचे वालों की मंशा क्या है। और हमें तो लगता है कि एजेंडा के तहत हो रहा है, मोदी को हरवाने के लिए ऐसा हो रहा है। अभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे अगर जवान, तो वोट तो नहीं देंगे। मेरा अगला सवाल यही था कि जो गांव-गांव तक ये आवाज़ पहुंच रही है, उनके परिवार वाले, उनके लोग, जितने जानकार लोग हैं, वो सब पर तो इफेक्ट इसका पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, वोट नहीं देंगे तो अब मोदी जाए, मोदी से हम लोग पूरा देश खुश है, लेकिन अब मोदी संज्ञान लेना चाहिए जगह जगह। यहाँ वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ भी आकर देखें, देखें, रिप्रेजेंटेटिव भेजें बात करने के लिए कह दें, तब भी बात बन जाएगी। अभी कुछ लोगों ने तो डिसाइड कर लिया कि हम मोदी को हरवाएंगे। हाँ तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कई गुट हो चुके हैं, आपके धरना में कई गुट हो चुके हैं जो अपने तरीके से? हाँ कई गुट तो हो गए हैं, अभी कुछ बिखरे हैं। अभी वो आते नहीं हैं, वो जो पहले आते थे वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या उनका एजेंडा है वो तो वही जाने। अब आगे का एजेंडा क्या सेट होगा, क्योंकि जिस तरीके से धरना आप लोग कर रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो कुछ तो हम नहीं बता सकते। एजिटेशन चलता रहेगा तो हम लोग आते रहेंगे। इसकी वजह है कि ये जवानों न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, न्याय के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। अब हम बॉर्डर पर भी सरकार के आर्डर से हम 15 साल में, 20 साल में, या 8 साल में, 10 साल में जैसे भी हो जाते थे, आ गए। वो कह के घर जाओ, अब तुम हमारे लायक नहीं रहे तो घर आ गए। अब हमारे साथ अन्याय होगा तो हम तो लड़ेंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग धरना भी कर रहे हैं और धरना से पहले भी कुछ बातें हुई थी अग्निवीर की, अग्निवीर योजना लाने की, और वो लाया भी गया, उसका अमली जामा भी पहनाया गया। इससे बहुत सारे सैनिक नाराज हुए। नहीं, सैनिक नाराज नहीं। एक मिनट, मुन्ना, अग्निवीर बहुत जरूरी है। मैं फौज में भर्ती हुआ, ऐसे ही भर्ती कर दिया। मैं उसमें पिरामिड होती है, मैं पिरामिड जंप नहीं कर पाया। देखो अभी तक स्वेलिंग है, जो अंगूठा एक टेढ़ा हो गया। तो अग्निवीर बहुत चाहिए, जो जाबाज है वो भर्ती होना चाहिए। अब वो 4 साल में जाबाज भर्ती होगा कि बटमैन भर्ती होगा कि चाटुकार भर्ती होगा, ये हमें नहीं मालूम है। 4 साल में कैसे आप ट्रेनिंग पूरा करेंगे और कैसे काम करेंगे आप, ये बताइए। नहीं, पहले तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है आम आदमी की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, हो जाएंगे। लेकिन उससे आगे कौन सिलेक्ट होता है वो तो अफसरों की मर्जी पर है। आगे क्या 4 साल के बाद? ऑफिसर कैसा है हमें नहीं मालूम। नहीं, 4 साल के बाद की बात कर रहे हैं। 4 साल के बाद, 4 साल के बाद बात कर। लेकिन अग्निवीर बहुत जरूरी है। अच्छा एक मिनट, जो हमारे साथ का एक आदमी 6 महीने की बहुत अच्छा ट्रेड था, ईएमई माने मैकेनिकल इंजीनियर, कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो रंगरूटी के बाद नहीं आया,
टेलीकॉम मैकेनिक ट्रेड था, बहुत अच्छा ट्रेड था, वो नहीं आया। इसी तरह से कुछ लोग लड़ाई के बाद नहीं आए, छुट्टी गए तो आए ही नहीं। इसका मतलब कोई ऐसे आदमी तो नहीं चाहिए। कुछ आदमी ट्रेनिंग करते करते नहीं आते थे। सैनिक जिस तरह का होना चाहिए उसकी छटैया 4 साल में ही होगी। जाबाज होना चाहिए, स्फूर्त होना चाहिए, होना चाहिए, आलसी, जितनी खूबियाँ हैं वो 4 साल में ही तय होगी। चपरासी के लिए 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, और जो जान पर खेलना है, जान पर जाना है, सियाचिन में जाना है, बर्फ़ में जाना है, डिजर्ट में जाना है, 50 डिग्री टेम्परेचर में रहना है। झांसी में 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। टैंक तपती हुई टैंक में रहना है वहाँ, तो उनको अग्निवीर तो चाहिए। उसमें क्या बोलते हैं, तरासे हुए लोग चाहिए, और तराशने का काम 4 साल में ही पूरा होगा। लल्लू पहले हमने देखा हुआ, अपने अपने हम तो बहुत खुश हुए। ये जो अगर रावत जी भी जानते होंगे, जो जनरल तक पहुंचा है, वो जानता होगा कि जवानों में क्या कमियां होती है, कैसे होती है। अब उनको निकाल नहीं सकते। एक बार जो भर्ती हो गया पहले के हिसाब से, तो उसको निकाल नहीं सकते। कोर्ट मार्शल करके निकालेंगे या ऐसे भेजेंगे तो केस दुनिया भर की फौजदारी हो। तो इसलिए ज़रूरी है वो, जो जाबाज है, जो लड़ने की खूबी रखता है, अपने अंदर जज्बा रखता है, वही भर्ती होना चाहिए। वो 4 साल में ही सिलेक्ट हो सकता है। इन सब सवालों से हम समाप्त करेंगे कि क्या उम्मीद लगता है कि ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा? अनवरत तो चलने, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक क्या करेंगे हम। अब हम ड्यूटी पर खड़े हो जाते हैं तो ड्यूटी पर तो रहते हैं, चाहे रिलीवर आए चाहे ना आए। जब तक रिलीवर नहीं आएगा तब तक हम नहीं रहे, तब तक बैठे ही रहते हैं।